नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। चीन में कुछ दिन पहले ही चर्चा में आई माओ त्से तुंग की प्रतिमा को वहां की सरकार ने गिरा दिया है। बताया जा रहा है कि ये कदम प्रतिमा लगाने के लिए कानून सम्मत मंजूरी न होने के कारण उठाया गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ की 37 मीटर आकार की विशालकाय प्रतिमा हैनान प्रांत की टेंगशू काउंटी में स्थापित की गई थी। सोने के रंग से पुती इस मूर्ति की स्थापना में आई 4.6 लाख डॉलर की लागत को माओ समर्थक किसानों और कुछ स्थानीय उद्यमियों ने वहन किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट हमलों के मद्देनजर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें न सिर्फ हमले की निंदा की गई बल्कि यह फैसला भी लिया गया कि भारत से मिले सबूतों के आधार पर पठानकोट हमले की जांच पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख आफताब सुल्तान करेंगे। इस बैठक की खास बात यह रही कि इसमें पाक पीएम के साथ सेना प्रमुख राहिल शरीफ भी थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पठानकोट आतंकी हमले पर चर्चा हुई। इसमें आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत से किए गए वादों का भी जिक्र हुआ। अब यह तय हो गया है कि नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की पहली विदेश यात्रा भारत ही होगी। ओली अगले महीने यानी फरवरी के दूसरे पखवाड़े में नई दिल्ली आएंगे। तब तक नेपाल में पिछले 6 महीने से चल रहे मधेशी आंदोलन का हल निकलने के आसार हैं। दरअसल ओली इस आंदोलन का हल निकालने के बाद ही भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ओली जल्द से जल्द भारत की यात्रा करना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से उन्हें संकेत में बता दिया गया है कि जब तक मधेशी आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकलता है तब तक वो नहीं आएंगे। पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर पर कर सकता है कार्रवाई। पठानकोट पाकिस्तान में एक्टिव आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने एक वेबसाइट पर पठानकोट में हुए हमले से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया है। इस आतंकवादी संगठन का सरगना मौलाना मसूद अजहर है। जैश ने 2 जनवरी को पठानकोट में वायुसेना के हवाई अड्डे पर हुए हमलों के बारे में एक ऑडियो क्लिप जारी कर बताया है कि आतंकियों ने किस तरह से इसे अंजाम दिया है। मौलाना मसूद अजहर के होम टाउन बहावलपुर से छपने वाले एक उर्दू अखबार में 13 मिनट के बाद इस ऑडियो क्लिप को छापा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हैरान है कि बंदूक नियंत्रण उपायों की बात करने के दौरान वो सबके सामने रो कैसे पड़े। इस हफ्ते व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान 2012 के कनेक्टिकट गोलीबारी हादसे में मारे गए बच्चों को याद करते हुए ओबामा के आंसू बह गए थे, जिसके बाद समाचार चैनल CNN से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि शायद उनकी इस प्रक्रिया से कई लोग उस वक्त बहुत छक्के रह गए थे। बंदूक नियंत्रण नीति पर बात करते हुए ओबामा ने कहा कि इसकी निजी बिक्री के दौरान जरूरी है कि ग्राहक की पृष्ठभूमि की अच्छे से और अनिवार्य रूप से जांच की जाए। कनेक्टिकट हादसे को याद करते हुए ओबामा ने कहा कि हमले के 2 दिन बाद जब वो न्यू टाउन गए तो वहां उन्होंने पहली बार सीक्रेट सर्विस कर्मियों को रोते हुए देखा। जरा सोचिए उन बच्चों के बारे में जो ये समझ ही नहीं सके कि अब उनके भाई बहन कभी घर नहीं आएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।